आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 के तमाम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट्स। हमसे कहा है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज जो कि पेयर की फॉर्म में लग रही हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में लगती हैं और पेयर की फॉर्म में लगती हैं। इन दोनों की वैल्यू हमें बताइए कितनी, 15 न्यूटन। सही है, 15 न्यूटन हमें इसकी वैल्यू बताइए। और हमसे कहा है कि रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल फोर्स कितनी होगी अगर इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहली वाली फोर्स जो है इसको मैंने F1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 15 न्यूटन। और सेकंड फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कराया है F2 से, कितनी वैल्यू है, 15 न्यूटन। और टोटल फोर्स यानी रिजल्टेंट हमें मालूम करना है, R हमें मालूम करना है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है, 15, F2 की वैल्यू कितनी है, 15। 15 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेंट। आप डायग्राम देख सकते हो कि अब हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन से लगती हैं, और इन दोनों की वैल्यू हमें बताइए कितनी, 10 न्यूटन, और ये लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में। हमें इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट फोर्स को मैंने F1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 10 न्यूटन। और सेकंड फोर्स को मैंने F2 से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 10 न्यूटन। R हमें मालूम करना है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 में से 10 जाएगा तो R की वैल्यू आ जाएगी 0 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 3 हम देख लेते हैं। 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग x एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ x एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। हमसे कहा है कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है x एक्सिस के साथ, 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, और 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है y एक्सिस के साथ। कहा है फाइंड देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और साथ में डायरेक्शन मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स की। डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 12 न्यूटन। कौन से एक्सिस के साथ लग रही है, एक्स एक्सिस के साथ लग रही है। सेकंड फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 8 न्यूटन। एंगल क्या है, 45 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना। कौन से एक्सिस के साथ लग रही है, एक्स एक्सिस के साथ लग रही है। थर्ड फोर्स को F3 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 8 न्यूटन, और कौन से एक्सिस के साथ लग रही है, वाई एक्सिस के साथ लग रही है। हमें टोटल फोर्स मालूम करनी है और एंगल यानी थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो मैथमेटिकली नहीं है, बल्कि हमें पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज न्यूटन में गिवन है और स्केल हमारा होता है सेंटीमीटर में। तो मैंने स्केल क्या सपोज किया, 2 न्यूटन मेरे बराबर है कितने, सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के। तो फर्स्ट फोर्स की वैल्यू हमारे पास थी 12 न्यूटन। अगर मैं आपसे कहूं 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, 6 सेंटीमीटर होंगे। और किसके साथ होंगे, एक्स एक्सिस के साथ होंगे, यानी एक्स एक्सिस के साथ आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। सेकंड फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 8 न्यूटन, लेकिन इस न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अगर 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन है तो इसका मतलब 8 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 सेंटीमीटर होंगे। फिर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस को फॉलो करते हुए, लेकिन कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। थर्ड फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और कौन से एक्सिस के साथ आप ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर की लाइन, वाई एक्सिस के साथ। अब ये कैसे आपको ड्रॉ करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, सही है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं डी लूंगा और डी से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने डी ले लिया। अब मैं डी से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो 45 डिग्री मेरा कहाँ पर आ रहा है, ये मेरा 40 है, तो ये 45 है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया। सही है। और थोड़ी सी इस लाइन को मैं जो है वो एक्सटेंड कर देता हूँ डॉटेड लाइंस की फॉर्म में। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस पॉइंट पर मैं रखूँगा फर्स्ट मार्क अपने मीटर रूल का यानी स्केल का,
और इस पॉइंट से मिला दूंगा जहाँ पर मैंने 45 डिग्री का पॉइंट लगाया था। सही है। अब मैं लाइन कितने की ड्रॉ करूँगा, 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, जो कि मेरा सेकंड वेक्टर है। 8 न्यूटन मेरा कितने के बराबर था, 4 सेंटीमीटर के। सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, डॉटेड लाइंस बना लेता हूँ, क्योंकि फिर से मैं डी रखूँगा और 90 का एंगल मेजर करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी डॉटेड लाइंस बना देता हूँ। तो ये मैंने डॉटेड लाइंस बना दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डी को रखूँगा इस पॉइंट पर, और अब मैं इस डी को रखूँगा इस पॉइंट पर, और 90 डिग्री पर मैं क्या लगाऊंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया। सही है। अब मैं कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है मुझे फिर से, अब मैं इस पॉइंट को मिला दूंगा जहाँ पर मैंने 90 डिग्री का पॉइंट लगाया है। तो ये मैंने इससे मिला दिया। अब मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि तीसरा वेक्टर भी मेरा कितना था, 4 सेंटीमीटर था। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इन लाइंस को मिला के मेजर कर लेता हूँ कि ये मेरे कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हुई है। तो इसको मैं मिलाता हूँ इस पॉइंट से। तो ये मेरा बन गया रिजल्टेंट। सही है। अब मैं लेबलिंग कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर था, कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का था। सही है। कौन सा वेक्टर था, F1 था। सही है। ये मेरा कौन सा वेक्टर था, 4 सेंटीमीटर का था, F2 था। सही है। कितने सेंटीमीटर का था, यहीं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने एंगल बनाया था कितने का, 45 डिग्री का। सही है। और तीसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर कौन सा था, F3 था, वो भी हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर का था। सही है। हमसे कहा था कि हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन यानी 12 न्यूटन फोर्स ड्रॉ होगी एक्स एक्सिस के साथ। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा हो गया फर्स्ट वेक्टर। इसका एरो बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने डी रखा, 45 डिग्री का एंगल बनाया और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। सही है। ये हो गया मेरा सेकेंड वेक्टर। फिर यहाँ पर मैंने डी रखा, 90 डिग्री पर पॉइंट बनाया। सही है। और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, और ये मेरा बन गया रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट कितना आया वो हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है स्टूडेंट्स कितना, मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया तो ये आ रहा है तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 11.5 सेंटीमीटर। सही है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने आपको याद होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर लिया था मैंने 2 न्यूटन के, और आंसर हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 11.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। तो 11.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन में, यानी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी कितनी, 23 न्यूटन। सही है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम डी रखेंगे यहाँ पर। सही है। इसकी ज़ीरो लाइन को एडजस्ट करेंगे, और ये एंगल हमारा तकरीबन बन रहा है कितना, ये आ रहा है 38। सही है। 40 यहाँ पर है तो ये 38, 39, तो 38 डिग्री हमारा इसका आ रहा है एंगल यानी डायरेक्शन। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है, अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। हमसे कहा है कि एक माली है जो कि क्या कर रहा है, लॉन के अंदर ग्रास को जो है वो कट कर रहा है लॉन मूवर की मदद से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो लॉन मूवर का जो हैंडल है उसके ऊपर वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, और लॉन मूवर का जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 40 डिग्री है। हमसे कहा है फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करने हैं यानी Fx, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी Fy। तो डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने F से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 80 न्यूटन, और एंगल को मैंने यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 40 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें x कंपोनेंट यानी Fx की वैल्यू मालूम करनी है, और y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट Fy की वैल्यू मालूम करनी है।
अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफ एक्स हमारा बराबर होता है एफ कोस थीटा के। हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 80, कोस मैंने एज इट इज रखा, थीटा की जगह मैंने पुट किया 40, 80 को मैंने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, कोस 40 जब आप लिखोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.766। तो 0.766 को आपको 80 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 61.28 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एफ वाई बराबर है किसके, एफ साइन थीटा के। एफ की वैल्यू क्या है 80 और थीटा की जगह मैंने रख दिया 40 यानी साइन 40। 80 मैंने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, साइन 40 कैलकुलेटर से आएगा कितना 0.642। इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करा देना 80 से, तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 51.36 न्यूटन। तो यही आपका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। हमसे कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है एक फोर्स के कितने हैं 4 और 3 न्यूटन। सही है। और हमने मालूम क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और साथ में डायरेक्शन मालूम करनी है। डेटा बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 4 न्यूटन। और वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3 न्यूटन। और हमें फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है और साथ में एंगल यानी डायरेक्शन मालूम करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफ के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई बेसिकली एफ के सबस्क्रिप्ट हैं जो कि शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने कर दिया 4 का स्क्वायर, प्लस की साइन लगाई। एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 16 प्लस 9 वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके बराबर होता है 5 के। इसका मतलब एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 न्यूटन। एंगल निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। सही है। एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो tan इनवर्स स्टूडेंट आप कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, शिफ्ट का बटन दबाना और 10 प्रेस करना, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में लिख देना 3 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 36.8 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमसे कहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करो यानी टॉर्क मालूम करो। व्हेन 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर टू टाइटन अ नट। जब हम 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं एक लॉन्ग स्पैनर पर जिसकी हमें लेंथ बताइए कितनी 40 सेंटीमीटर, एक नट को टाइट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स का क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्पैनर है यानी पाना है और इस पर हमने 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और इसकी लेंथ हमें बताई है, मूवमेंट आर्म हमें बताया है 40 सेंटीमीटर। जब हम इस पाने से नट को टाइट करेंगे तो ये रोटेट करेगा यानी इसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा, तो उस टॉर्क की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 500 न्यूटन। मूवमेंट आर्म को यानी डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा 40 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.4 मीटर। टॉर्क मुझे मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम टॉर्क का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 500 और डी की वैल्यू कितनी है 0.4। 500 को 0.4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन मीटर। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन ईच फॉर्म अ कपल एंड द मोमेंट आर्म इज 0.5 मीटर देन व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ द कपल। हमसे कहा है कि दो फोर्सेस हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है जो कि कपल बना रही हैं। कपल हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 2 में बताया था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो कपल के अंदर भी क्या होता है दो फोर्सेस लगती हैं अपोजिट डायरेक्शन से और दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होती है और साथ में हमें मूवमेंट आर्म बताया है कितना 0.5 मीटर। टॉर्क हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर टॉर्क ऑफ कपल का मतलब है कि टॉर्क ही मालूम करना है। डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 5 न्यूटन और मूवमेंट आर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.5 मीटर। टॉर्क हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। टॉर्क बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी के। एफ की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा कितना 2.5 न्यूटन मीटर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 हमारे पास क्या है, अ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास स्पैनर है यानी पाना है जिसकी हमें लेंथ बताई है कितनी 0.3 मीटर
और अगर हम इस पाने से किसी नट वगैरह को टाइट करें तो इसके अंदर रोटेशन होगी, यानी टॉर्क हमारे पास जनरेट होगा कितना, 300 न्यूटन मीटर, ये हमसे कहा है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी इस पाने पर हमने कितनी फोर्स अप्लाई की वो हमें मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पेनर इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू 500 न्यूटन मीटर विद द सेम अप्लाइड फोर्स, कि हमारे पास स्पेनर की लेंथ क्या होनी चाहिए अगर हम टॉर्क को इंक्रीज करें 300 न्यूटन मीटर से कितना, 500 न्यूटन मीटर, और अप्लाइड फोर्स हमें सेम रखनी है जो कि हमारे पास आई थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ स्पेनर को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो मूवमेंट आर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.3 मीटर। टॉर्क को मैंने टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 300 न्यूटन मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें अप्लाइड फोर्स मालूम करनी है, एफ से रिप्रेजेंट कराया है। और सेकंड पार्ट के अंदर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 500 न्यूटन मीटर, जो कि 300 न्यूटन मीटर से हो गई थी 500 न्यूटन मीटर। और लेंथ ऑफ स्पेनर हमें मालूम करनी है, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट करवाया है सेकंड पार्ट में। और स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट के अंदर एफ़ की वैल्यू क्या रखेंगे, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने लगाया टॉर्क का फार्मूला फोर्स मालूम करने के लिए। तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, टी इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। टी की वैल्यू मैंने पुट की कितनी, 300, एफ मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और डी की वैल्यू मैंने पुट की 0.3। 0.3 यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 300 से डिवाइड करेगा तो एफ बराबर हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 0.3। आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1000 न्यूटन, यानी स्पिनर पर हमने 1000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थी। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं डी के लिए, यानी लेंथ ऑफ स्पेनर के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने फिर से यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला लगाया, टी इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। टी की वैल्यू मैंने पुट की 500 और एफ की वैल्यू मैंने पुट की 1000, जो कि लास्ट पार्ट में हमारे पास आई है। डी मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रखा। 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके 500 से डिवाइड करेगा तो डी बराबर हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000। इसको आप सोल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 0.5 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्पेनर आ गई 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 500, तो हमारा मूवमेंट आर्म भी इंक्रीज़ हुआ 0.3 से लेकर कितना हो गया, 0.5 मीटर। तो यही हमारा आंसर है।